आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो या शुद्ध प्रतिरोध वाला एसी परिपथ इसको पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक के लिए, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझें। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में प्रतिरोधक R के साथ प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत को जोड़ दिया गया है। प्रतिरोधक R के साथ प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत को जोड़ दिया गया है, तब प्रतिरोध R के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित हो जाता है। जो प्रतिरोध R है इसके सिरों के बीच, इन सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत आरोपित हो जाता है। तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। हम ऐसी शुरुआत यहीं से करेंगे। हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं और यह समीकरण होगा V के बराबर V0 sin ओमेगा t। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। V0 को बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम या शिखर मान और V को बोलते हैं तात्क्षणिक मान। इसके पश्चात मान लो प्रतिरोध R में से होकर बहने वाली धारा कैपिटल I है। इस प्रतिरोध R में से होकर बहने वाली धारा कैपिटल I है, यहां से लिखेंगे। तथा उस क्षण प्रतिरोध R में से बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम लगा देंगे। हम जानते हैं कि ओम के नियम से V के बराबर होता है I R, तो I के बराबर होगा V अपान R। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। I के बराबर V अपान R। ओम का नियम लगा दिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से यहां से हम क्या करेंगे, V का जो मान है V0 sin ओमेगा t उसको समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो I के बराबर होगा V0 sin ओमेगा t अपान R। तो I के बराबर होगा I0 sin ओमेगा t। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3, जहां I0 बराबर है V0 अपान R। I0 को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम या शिखर मान। इस प्रकार अब समीकरण 1 और समीकरण 3 के सहायता से हम यहां कलांतर निकालेंगे। आप देख रहे हैं V के बराबर है V0 sin ओमेगा t और I के बराबर है I0 sin ओमेगा t। तो यहां से कलांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन के बाद जो लिखा है जैसे ओमेगा t और यहां भी साइन के बाद लिखा है ओमेगा t, इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो कलांतर निकल जाएगा। इसके बाद निकालेंगे कलांतर। तो कलांतर के लिए हम V बराबर V0 sin ओमेगा t था,
तो साइन के साथ जो वैल्यू लगा है वो, और वैसे आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो साइन के बाद जो लिखा है दोनों को आपस में घटा देंगे तो कलांतर होगा। आप देख रहे हैं कि वहां भी ओमेगा टी लिखा है, यहाँ ओमेगा टी लिखा है, तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी जो है वो घट जाएगा तो जीरो बचेगा। इस प्रकार केवल ओमी प्रतिरोध वाले एसी परिपथ में कलांतर का मान शून्य होता है, या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं। एसी परिपथ जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध हो, इस परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं। इसके पश्चात हम समय t के साथ प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान में परिवर्तन को चित्र की सहायता से समझेंगे। ये एक्स अक्ष होगा और ये वाई अक्ष। इसके पश्चात हम सबसे पहले लेंगे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज। एक्स अक्ष में हम समय को लेंगे और वाई अक्ष में V या I। यहां से आप देख रहे हैं ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, तो आप देख रहे हैं यहां से इसको बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। यहां हम एक्स अक्ष में समय t को लिए हैं और वाई अक्ष में वोल्टेज या करंट को लिए हैं। तो आप देख रहे हैं चित्र से स्पष्ट है कि वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों का मान एक साथ अधिकतम हो रहा है और एक साथ न्यूनतम हो रहा है। आप देख रहे हैं एक साथ दोनों अधिकतम हो रहा है 90 अंश के साथ, फिर शून्य, फिर नीचे की ओर अधिकतम हो रहा है, इसके पश्चात फिर से ऊपर की ओर अधिकतम हो रहा है। तो दोनों एक साथ अधिकतम और एक साथ न्यूनतम होते हैं। यहां लिख सकते हैं चित्र को, समय t के साथ v तथा I में परिवर्तन। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि जब ओमी प्रतिरोध का हम उपयोग करते हैं एसी परिपथ में तो V और I समान कला में होते हैं और दोनों एक साथ अधिकतम और एक साथ न्यूनतम होते हैं। इसके बाद इसके लिए हम फेजर आरेख बनाएंगे। फेजर आरेख हम जा रहे हैं यहां पे कि वोल्टेज और करंट दोनों जो है समान कला में है। ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष, फिर से यहां समय t और यहां होगा v या I। ये होगा V0 और इस तरफ हम लिख सकते हैं V के बराबर V0 साइन ओमेगा t। इसके पश्चात ये होगा I0 और यहां होगा I के बराबर I0 साइन ओमेगा t। ये है V या I। और यहां V0 और I0 जो है वो OX के साथ, V0 और I0 OX के साथ ओमेगा t कोण बना रहे हैं। और स्पष्ट है कि यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा जो है वो समान कला में है। इसके पश्चात हम बनाएंगे कला आरेख।
तो x अक्ष होगा इधर हमारे पास y अक्ष, यहां होगा फिर से I0 V0, इसको बोलते हैं कला आरेख और इसको बोलते हैं फेजर आरेख, फेजर आरेख। तो ऐसी परिपथ जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध हो उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रतिवर्ती धारा समान कला में होता है, दोनों एक साथ अधिकतम और दोनों एक साथ न्यूनतम होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, और ये जब आगे का टॉपिक हम हल करेंगे वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, सभी का अलग अलग योगदान है, जैसे प्रतिरोध का है वैसे ही संधारित्र का भी लेंगे और प्रेरकत्व का। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।